Hi, evening, sir. Ajit, smile evening. Smile evening, sir. Smile evening. Smile evening, sir. Smile evening. Smile evening, sir. तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। किसका है सबसे पहले क्वेश्चन? Sir, dislocation of the shoulder or dislocation of knee, which energy is involved? It is wind energy. Dislocation is wind. Okay. Sir. So we have to basically from constitution we have to find out whether the constitution is of wind type. Yeah. Generally, we need to start with R wind sedation from the constitution, and then we need to come to the branch and sedate wind energy. Okay, Subluxation and dislocation both is wind energy. Due to excessive wind energy, the people suffers from this kind of problem. Okay, sir. Okay. And that comes frequently as soon as the wind. Yes. Okay, sir. Thanks. सर माइग्रेन पेन में C1 में जाकर जो वर्क करना है हमको, तो उसमें होमोसेडेशन करना है सर? जनरली होमोसेडेट करते। और सर C1 हेट्रो लेंगे सर? नहीं, इसको न्यूट्रो लेते हैं। न्यूट्रो लेंगे सर। तो सर जैसे आपने बोला था कि शुगर पेशेंट को ओवरऑल मसल में हमको वर्क करना है, तो सर न्यूट्रो फिंगर न्यूट्रो जॉइंट में हमको क्या करेंगे सर? ऑपरेशन ऑर्डर की नहीं, हेट्रोटोन भी कर सकते हैं। और मसल्स, अभी ये मैंने क्लासिफिकेशन ग्रुप में लिखा था, बट डिस्कस नहीं किया। मसल्स को एज ए आप न्यूट्रो भी लेते हैं, ठीक है। आप रिजल्ट ट्राई करिए। न्यूट्रो से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन ट्राई हेट्रो। टेक मसल्स एज हेट्रो आल्सो। हेट्रो फिंगर लेंगे सर? हाँ, हेट्रो फिंगर मसल्स को ले सकते हैं सर। सर अगर शुगर पेशेंट को तो देना ही है सर, लेकिन अगर किसी के बॉडी में स्टिफनेस रहती है तो उसको भी दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हैं। साथ में अगर स्टिफनेस है तो विटामिन डी, मैग्नीशियम भी चेक करना होगा। उसके डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। जी सर, और उसके साथ ये भी दे सकते हैं सर? हेट्रोटोन करेंगे सर? हाँ जी। जैसे रिजल्ट आ रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? एक पेशेंट के ब्रेस्ट में सर ऐसे नोड्यूल्स है सर, फाइब्रॉइड्स बोला डॉक्टर ने, तो उसकी सर्जरी हो चुकी है। सर्जरी हो चुकी है। एज क्या है? एज 39 है सर। अरे उसके काफी सारे इश्यूज हैं सर। यूट्रस का भी प्रॉब्लम था उसको, जिसको मिरेना लगा हुआ था, और उसके हाथ में भी ऐसे फैट के नोड्यूल्स है। पेनलेस है वो। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडी में, इसलिए ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेट हो रहा है यूट्रस में, मेमोरी ग्लैंड में। सो ह्यूमिडिटी कम करनी होगी आपको। इमोशन से जाके एंजाइटी क्रिएट करिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में एंजाइटी ज्यादा है। एंजाइटी तो करती है। हाँ, तो सर अगर ब्रेस्ट एरिया के लिए हमको रीजनल से जाना होगा और ह्यूमिडिटी सेडेट करना होगा सर? हाँ, बेटर रहता है। बेटर एक्चुअली किसी को रीजनल से, किसी को स्टमक मेरिडियन से रिजल्ट आया था, बिकॉज स्टमक मेरिडियन उसी रीजन से पास कर रहा है। किसी को ब्रेन मेरिडियन से रिजल्ट आता है। तो सर स्टमक मेरिडियन में क्या करना होगा? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। ह्यूमिडिटी सेलेक्ट करिए। ह्यूमिडिटी जी, और रीजनल में भी जाएंगे तो ह्यूमिडिटी हाँ, करना है। ह्यूमिडिटी एंड ड्राइनेस जी। तो सर जैसे उसके हाथ में भी नोड्यूल्स हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे अगर हैंड एरिया में जाकर फिर ह्यूमिडिटी सेट? मतलब ओवरऑल काफी जगहों पे है। मेरी वॉइस लो आ रही है? हाँ सर, थोड़ा कट कट जा रहा है सर आपका स्क्रीन। अभी कैसा है? अभी तो ठीक है सर। ठीक है, तो अभी ठीक है। ठीक है। तो
नहीं, अगर इस तरह से काफी जगह पे है तो इसका मतलब ये है कि आपको ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन से भी ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करना हो। हाँ सर, वो उससे तो कर रही हूँ सर मैं। हाँ, उसके बाद आप एक एक करके फोकस कर सकते हैं, साथ में लीवर को भी टोन करिए। मेमोरी ग्लैंड के लिए आप स्टमक मेरिडियन पे करके देखिए। जी सर। सर उसका एक ये समझ में नहीं आया, जैसे उसको एसिडिटी गैसेस भी होता है, बर्फ आती है कंटिन्यू, तो डे 1 तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया सर, फिर नेक्स्ट डे उसको एसिडिटी पे वर्क किया, इंटरनल हीट चक्रा, लीवर ऑपरेशन ऑर्डर दोनों का, तो सर उसको एक दिन उस दिन बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ गई थी। फिर नेक्स्ट डे सेम ट्रीटमेंट दिया तो सब नॉर्मल था सर। फिर थर्ड डे फिर सेम ट्रीटमेंट दिया तो घर जाती उसको हेडेक, यानी आई थी तब तो हेडेक था, घर जाती उसको एसिडिटी बहुत बढ़ गई अब बार और वो, और वोमिट भी हो गया। तो वो बोल रही है और डर रही है सर कि एसिडिटी का ट्रीटमेंट लेने से ऐसा हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ट्रीटमेंट किया था आपने? तो वो तो बहुत सूट किया, यानी उसको नींद नहीं आ रही थी तो बहुत अच्छी नींद आई, आँख हम्म, कोल्डनेस सेटेट किया, ह्यूमिडिटी टोन किया, और विंड हम्म, सेटेट किया। हम्म। तो आप एक बार विंड सिलेक्शन से स्टार्ट करके देखिए। जी सर। सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना सर, इंटरनल हीट चक्रा और लीवर का ऑपरेशन ऑर्डर से। नहीं नहीं, इंटरनल हीट चक्र में क्या किया था आपने? ऑपरेशन ऑर्डर करती हूँ सर मैं मोस्टली, क्योंकि पता नहीं होता है तो। पता नहीं, तो टेस्ट कर लीजिए ना, उसमें क्या है। अभी तो हमने पोस्ट किया, आपने देखा ही होगा। ठीक है, बस ब्लॉग तैयार पढ़ा नहीं आपने? हुए। हाँ पढ़ा सर। हाँ, तो बेकिंग सोडा वाला टेस्ट कर लीजिए, उससे एक आइडिया आ जाता है। वो और तैयार हेट्रोटोन का नहीं में डरना करती नहीं है। उसमें। मैक्सिमम लोगों का एक्चुअल में लो हीट रहता है। यानी वीकली वो वंस वो खाती है सर पेंटॉप 40। तो वो बंद कराइए ना, पहले टेस्ट करिए, उनको समझाइए कि लो हीट क्या है, हाई हीट क्या है। एंड उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोग लो हीट से सफर करते हैं। पर वो टेस्ट करने तैयार नहीं है सर, वो पीने सोडा की नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे कुछ, वो बोलिए एंटासिड खाने से कुछ नहीं हो रहा है। आप वो इतना सा सोडा पीने से कुछ नहीं होता, समझाना पड़ता है आपको। कुछ नहीं होता। जी सर। तो उतने से सोडा हेट्रोटोन से कर क्या होना सकते है? हैं सर उसको? हाँ जी। हेट्रोटोन करके देखिए सर हाँ उसका। हाँ हाँ हाँ, आराम से। क्योंकि सर ऑपरेशन ऑर्डर में ही वो बोल रही है मेरी एसिडिटी बढ़ जा रही है। डरिए मत, मैक्सिमम लोगों का कम रहता है। सर वॉल्यूम थोड़ा कम है आपका। वॉल्यूम कम है? थोड़ा बहुत कम है। फुल वॉल्यूम करके रखता हूँ आज। तो ठीक है सर इट्स ओके सर। थैंक यू। अभी देखिए, अब क्लियर आया सर। अब क्लियर है। हाँ अभी ठीक है। समझ गया, कुछ प्रॉब्लम था लैपटॉप में, कुछ था। पर हमारे ट्रीटमेंट से ऐसा नहीं होगा ना सर कि हम इंटरनल हीट चेक। नहीं नहीं, मैंने इतनी प्रैक्टिस में ऐसा नहीं देखा है कि एग्रेवेट किया हो। और ऑपरेशन ऑर्डर से बिल्कुल नहीं। पेशेंट को डाइट पे भी चेक करने बोलिएगा। डाइट डाइट से भी हो सकता है। जी डाइट से सर। भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट से ऐसा नहीं होना वही सर, मैं तो लगभग रोज ही देती हूँ सबको एसिडिटी के लिए, चाहिए। पर ऐसा किसी का नहीं हाँ होता। हाँ। और अगर जिसमें कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन किया और कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, अच्छा तो रिजल्ट है। फिर डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और साथ में जस्ट ऑपरेशन ऑर्डर से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। बट आप डरिए नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमने देखा है ऑपरेशन ऑर्डर से डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता जब आप हेट्रोटोन करते हो। ऑपरेशन ऑर्डर सेफ है डेफिनेटली, बट डिजायर्ड रिजल्ट के लिए आपको एग्जैक्ट हेट्रोटोन करना पड़ेगा। तो आप फिर डरिए नहीं। लो हीट रहता है, मैक्सिमम लोगों को लो हीट रहता है। क्योंकि नेक्स्ट डे भी सेम ट्रीटमेंट, जैसे डे 1 तो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सेकेंड डे उसको वही ऑपरेशन ऑर्डर किया तो उसको हम्म। तकलीफ बढ़ी, थर्ड डे फिर मैंने सेम ट्रीटमेंट दिया तो कोई तकलीफ नहीं हुई उसको, बहुत नॉर्मल था। मैंने ऑपरेशन ऑर्डर उस दिन भी आपने इंटरनल हीट और लीवर मेडिसिन दिया था। जी सर। हाँ, तो नहीं नहीं, तो फिर तो ट्रीटमेंट की वजह से है ही नहीं। ट्रीटमेंट की वजह से अगर होता तो फिर हर ट्रीटमेंट पे होता। जी तो इधर डाइट और सम इमोशंस। सर उसको V4 भी बहुत सूट किया, V8 सर। V8 वी हाँ, V8 भी गैस्ट्रिक इश्यूज में काफी अच्छा सूट करता है। V8 का एक्सरसाइज भी काफी अच्छा हेल्प करता है। नहीं, बार मैग्नेट से दिया था सर हाँ, उसको तो बहुत अच्छा करता है। नहीं नहीं, आप हेट्रोटोन करके देखिए, कुछ डरिए नहीं। जी सर। या फिर अगर आपको और सेफ जाना है तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर रेड कलर करके देखिए। अगर उनको तकलीफ है तो रेड कलर हटा दीजिए,
इससे आप ट्राई कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम से ट्राई कर सकते हैं। कहाँ देना सर रेड कलर? भाई कॉरेस्पॉन्डेंस में आप मिनी में या इंसेक्ट में आप स्टमक कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर रेड कलर दे रहे हैं, आप उसकी हीट एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। जी, तो अगर तकलीफ बढ़ेगी तुरंत हो जाएगा सर इफेक्ट? अगर होना है तो तुरंत होता है, आराम भी तुरंत होता है, तकलीफ भी तुरंत होता है। जी सर। कलर्स आर हेटेरो इन नेचर ना, तो बहुत फास्ट रिजल्ट देते जी सर मैं जनरली स्टोमक में येलो कलर करती हूँ हैं। स्टोमक की एनर्जी बढ़ाने के लिए। सेल्फ एनर्जी को पता आपको चाहिए, वो भी चाहिए, उसमें ऐसा कोई जैसे किसी को इंडाइजेशन का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है हाँ, तो कॉरेस्पॉन्डेंस में येलो कलर करके मेथी लगाती हूँ। वो भी अच्छा, सेल्फ एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रहे हैं आप, और ह्यूमिडिटी उसका सिक्रेशन भी रहता है, जिससे सब सिक्रेशन वगैरह इंक्रीज होता है। गुड आइडिया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में रेड कलर, लीवर में ग्रीन कलर, ये तीन मतलब चीज इंडाइजेशन प्रॉब्लम है। हाँ, सेल्फ एनर्जी को आप यूज कर रहे हैं। डाइजेशन प्लस एसिडिटी में भी दे सकते हैं मनीषा जी? दे सकते हैं ना, आप तीनों का एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का रेड कलर होता है। तो इंसेक्ट सिस्टम में करते हैं आप कि मिनी में? हाँ, इंसेक्ट प्रॉपर ड्रॉ करके 3 कलर करके फिर वैसा ही सीड, पर्टिकुलर फिंगर और एनी रैंडम फिंगर? एनी रैंडम बट ड्रॉ करके पूरा। ऑर्गन ड्रॉ करके। हाँ सर, पूरा डायग्राम ड्रॉ करके। उसमें अच्छा था वो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम, जब आप यूज कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि अगर आप ऑर्गन को ड्रॉ करते हैं तो वो एनर्जी और ज्यादा मैनिफेस्ट होती सर मेरे कुछ क्वेश्चन से पूछूं? सर मेरे पास एक स्क्लेरोडर्मा की पेशेंट आई है, मैंने 2 सिटिंग दी है, वो उसको 2 साल हो गए सर। ये कोविड आया था जब ये स्टार्ट हुआ था उसको प्रॉब्लम, ही वॉज इन लंदन, तो वो जो भी वहां पर ट्रीटमेंट हुआ यहाँ हुआ, वो पूरी जो पहले जो उसने फोटो दिखाई ना सर, उससे पूरी सूख गई है वो, चेहरा एकदम छोटा हो गया है, उंगली पूरी टाइट हो गई है, मुड़ गई है पूरी उंगली अंदर की तरफ, और स्किन पूरी राइट हैंड पूरा टाइट हो गया है सर। तो मैं तो केस तो ले ली सर, बट कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने यूनिट से स्टार्ट किया, बट अभी मैं हीट एंड हॉटनेस बढ़ा रही हूँ, 2 सिटिंग हुई। है। ये सही प्योर ड्राइनेस एंड कोल्डनेस एनर्जी का केस है। आपने यूनिट किया है वो सही है, यूनिट से ही स्टार्ट करना होगा। सर विंड कोल्डनेस एंड ड्राइनेस एक्सेसिव है यूनिट में। हाँ हाँ सही है। और क्या सिम्टम्स यूनिट आ रहे हैं अभी? अभी वो यही है, और उसको खाना भी ज्यादा नहीं खा पाती है, मतलब वो धीरे धीरे निकलना में भी मुश्किल होता है, इतना ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके खाती है, और एकदम सूख गई। जब उसने अपना पहला फोटो बताया ना सर, इतनी सुंदर थी एंड इतनी छोटा सा चेहरा हो गया, और हाथ वाथ तो पूरे कड़े हो गए और एकदम अंदर की तरफ बेंड हो गए। कैसे शुरू हुआ ये, अचानक से कैसे आया? ये थोड़ा थोड़ा करके हुआ था, उसको इंडाइजेशन एसिड रिफ्लेक्स हो रहा था, तो ये मैंने जब स्क्लेरोडर्मा पढ़ा ना, तो उसमें सबसे पहले बोले इंडाइजेशन से ही, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। मुंह वो भी सूख गया, पूरा मुंह छोटा हो गया, तो वो ये लंदन थी, वहां पर वो लोग बोले हम लोग पेन, और मेरी को सबसे पहले रेनॉट से स्टार्ट हुआ। उंगलियों में इतना दर्द रहता था, ब्लू हो जाती थी, बहुत ज्यादा दर्द रहता था, बट वहां पेन किलर नहीं देते थे। तो उसने 1-2 बार तो वो मतलब सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया कि इतना दर्द के साथ क्यों रहना। 1 साल के लिए वो बोली, मैंने पूछा कि कहीं ना कहीं तुमको सैडनेस थी क्या, तो वो 1 साल के लिए लंदन से इधर आई थी अपने इन लॉज के पास, वहां उसको जमा नहीं उसके इन लॉज के साथ, पर रहना पड़ा, तो वो बोल रही थी। और उसका एक बेटा को ऑटिज्म है, वो भी एक रह सकता है कि उसके सैडनेस का कारण। देखिए ये फिर अचानक से इतनी ड्राइनेस तो आई नहीं, कोई ना कोई रीजन होगा। ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन के बाद एग्रेवेट किया हो ऐसा कुछ? वैक्सीनेशन का तो नहीं पूछा सर, इतना सारा चीज तो पूछा कि कब से कहीं है ये ना कहीं यू प्रॉब्लम? हैव अ सैडनेस। ये कोविड के बाद से हुआ है, मतलब कोविड के टाइम पे उसको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिली, प्रॉपर ट्रीटमेंट डायग्नोज नहीं हुआ, वो सोचती थी मेरे को एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, और वहां ही से प्रॉब्लम इसकी थी, और और उतना मेडिकेशन उस टाइम पे नहीं हुआ ना, फिर बाद और ये में डायग्नोसिस हुआ। इंडिया कब आई थी?
जनरली ये डिजीज में डायग्नोसिस लेट होता है बिकॉज सिम्टम्स मैच करते नहीं है और सिम्टम्स अलग अलग सिस्टम के आते हैं। वो तो लंदन में वो जब गई उसके बाद यहाँ से रह के वो 1 साल रही अपने छोटे बच्चों के कारण, फिर वो लंदन गई, वहां पर उसका डिजीज डायग्नोसिस हुआ। अभी वो स्टीरॉइड पे है सर, बट हाथ वाथ एकदम मतलब अंदर की तरफ बेंड हो गया, इतना कड़ा हो गया, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा। मुंह तो उसका चेहरा पहचान ही नहीं सकते, उसने अपने प्रीवियस फोटो जो बताई। तो मैं जस्ट मैं बोली सुजोक में सब कुछ हो सकता है, तो यू विल ट्राई, यू हैव टू, मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कितना रिजल्ट आएगा आई डोंट नो। मेरे पास एक केस बहुत पहले आई थी, उनको फिंगर्स में ब्लड सर्कुलेशन काफी डिस्टर्ब हो गया था, काफी पेन था। तो उस टाइम वो उस सेशन लेने के बाद फिर चली गई, फिर वो एक स्टेरॉयड एलोपैथिक ट्रीटमेंट में थी। और फिर अभी जस्ट लास्ट मंथ मेरे पास आई हैं अगेन, वो फिर से प्रॉब्लम काफी बढ़े हैं, तो वो फिर से आई हैं। तो अभी पूजा के बाद फिर से उनका गैप हो गया है, तो ये केस मेरे पास भी आया है। काफी टफ केस होता है, जबकि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, फिर मे भी दिवाली के बाद वो स्टार्ट करें, तो इजी नहीं होता है। बट हाँ, आपका अप्रोच सही जा रहा है। साथ में इसके बाद आपको इम्यून सिस्टम एंड इमोशंस को ऐड करना होगा। सर मैंने फर्स्ट डे से ही इसके क्योंकि ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस, बट उसका ESR सर नॉर्मल है, CRP नॉर्मल है, हो सकता वो स्टीरॉइड पे चल रही है इसलिए, स्टेरॉयड और हेमोग्लोबिन कम है, विटामिन D कम है, B12 कम है, इसके लिए मैं सप्लीमेंट दी हूँ। और मैंने डाइट में पूरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का जो डाइट रहता है ना विद, अब वो सारी चीजें बंद कराई, नॉर्मल अपना वेजिटेरियन डाइट जो हम देते हैं वो दिया। अब सर मैं पूछ रही सर हो सके हो, क्योंकि हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो 6 में आपने पढ़ाया था, स्क्लेरोडर्मा कम्स अंडर ड्राइनेस, तो है क्या सर, हो सकता है उसको कुछ ठीक होगी वो? थ्योरेटिकली तो है, प्रैक्टिकल करके देखना है डेफिनेटली। और देखिए करिए, बाकी ठीक करना है तो ऊपर वाला है, हमें बस अपना नॉलेज अप्लाई करना है। तो सर मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये डिजीज पूरा ड्राइनेस का है, बट मैंने उसको स्टार्ट किया है, वो डेफिशिएंट है, तो हीट एंड हॉटनेस से स्टार्ट किया है। ये आप ड्राइनेस को 25 इन्वॉल्व हीट करिए, सेडेट कोल्डनेस, हाँ ये आप ड्राइनेस को इन्वॉल्व करिए, डोमिनेंट एनर्जी को इन्वॉल्व करना जरूरी है। तो फिर आएगा सर 25 हॉटनेस सेडेट ड्राइनेस 25 ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी को ले सकते हैं। हॉटनेस डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। बिकॉज ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो सिक्रीशन इंक्रीज होगा ना, तो ड्राइनेस कम होगा। ठीक है, तो अभी मैं जैसे 2 दिन 25 हीट सेडेट कोल्डनेस 25 हॉटनेस की, तो मैं चेंज कर दूं? हाँ चेंज करिए, या फिर देखिए उनको कैसा लग रहा है, अगर बेटर लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक 5-6 सीटिंग के बाद फिर चेंज कर देती हूँ। हाँ हाँ, 4 सिस्टम कंप्लीट ले लीजिए अगर आपने एक बता दिया। हीट एंड हॉटनेस एक बार मैंने हीट एंड हॉटनेस में भी ना इमोशन ऐड किया है कि कॉन्फिडेंस ठीक एंड है, हैप्पीनेस एंड जॉय, ठीक है। और ट्राई ओरिजिन से भी सैडनेस वगैरह रिमूव किए। ओके। और एक सर मेरे पास आज एक साइनोसाइटिस के पेशेंट है सर, उसको 25 साल से साइनस है, 25 या 15 साल से। जो मैं पहले भी मेरे पास एक केस आया था, मैं उसको 5-6 सेशन लेके वो लोग चले गए थे। वो पीछे गले से जो सिक्रेशन होता है ना सर, उनको ऑल द टाइम ना नाक में लगता है कि मेरे को कुछ सिक्रेट होगा, और जब तक वो निकालती नहीं है ना उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो नाक में कपड़ा लिए हमेशा घूमती है। कोल्डनेस उसको बहुत ज्यादा है, मतलब हर चीज में। तो मैंने यूनिट पे काम किया और ऐसे वो है, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं है यूनिट में उसको, मतलब वो सी नेवर एक्सप्रेस सैडनेस, सी नेवर क्राइज, बस टाइम की बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज परफेक्ट चाहिए। तो मैंने इस केस में भी यूनिट पे काम लिया, इसका यूनिट विंड, यूनिट कोल्डनेस एंड यूनिट ह्यूमिडिटी आया है सर। मेमोरी बहुत अच्छी है। विंड ह्यूमिडिटी कोल्डनेस आ रहा है। हाँ सर, तो मैंने विंड एंड कोल्डनेस को सेडेट किया है। ठीक है, ठीक है। बट मुझे ये पहले भी एक बार साइनस का केस आया था, वो तो 3-4 सिटिंग में गायब हो गई, मतलब जिनको गले में से कुछ सिक्रेशन ऊपर से लगता है कुछ सिक्रेट हो रहा है,
ये साइनस का ही रहता है ना सर? पोस्ट नेजल ड्रिप होता है बोलते हैं। तो वो इसको कैसे chronic स्टॉप cases कर में सकते हैं? chronic cases में होता है इसमें, फिर कोल्डनेस एरिया में जाके कोल्डनेस रेट ही करना होगा आपको। कोल्डनेस ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में? हाँ हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम का नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोग कोल्डनेस लेते हैं ना, तो उसमें जाके हाँ आप तो वो तो कोल्डनेस। सर थोड़े सिटिंग के बाद ही करूंगी ना। हाँ जी हाँ जी। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक 5-6 सिटिंग के बाद ही कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। बट रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ऐड कर सकते हैं? ऑलवेज उसको लगता है कि मेरे को कुछ पानी आ रहा है, वो पानी आ रहा है, वो पानी जब तक उसको खींच के क्लीन नहीं करेगी उसको बेचैनी रहती है, हेडेक भी रहता है। ट्रायजन से आप कर फैन सकते हैं ना, ट्रायजन से रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज में जाके डिजीज एज ए होल रेंट करके हेड टू स्लीप। क्या करूं सर, फिर से बोलिए, समझ में नहीं आया। नोज नोज में जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ हाँ हाँ, नोज इज न्यूट्रो, देन रेंट डिजीज एज होमो, एंड देन हेड टू sedation। अच्छा। इसमें वो जो ये पोस्ट नेसल ड्रॉपिंग है या फिर जो नेसल का सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। वो कम हो जाएगा सर? हाँ हाँ, कम हो जाएगा। मतलब एक बार 2-4 सीटिंग में उसको थोड़ा भी डिफरेंस दिखे तो बिलीव आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं करिए ना, आएगा रिजल्ट आएगा। और सर मेरे को 2-3 थायराइड के केस में एक केस है उसको है हाइपरथायराइड, ग्रेव डिजीज है। मॉर्निंग में आंख, एक जो आंख है वो एकदम ब्रॉड हो जाती है। ट्रीटमेंट से काफी फर्क हुआ, पहले से थोड़ा सा पहले 100% तो अभी 60-70% कम हो गया है, बट स्टिल नाउ। बट मैंने जब उसका सर एंटी टीपीओ लिया, ये उसको कोविड के बाद था, ये जो प्रॉब्लम आई ग्रेव डिजीज की कोविड के बाद हुई, और उसका अब जो है एंटी टीपीओ 357 है, और T3 T4 का सिक्रेशन नॉर्मल है, TSH 1.08 है। नॉर्मल है, TSH सर 1.08 नॉर्मल है नॉर्मल है। सर, 2 के आसपास नहीं लेते हैं? नहीं, 2.5 तो मैक्सिमम है, मिनिमम हमारा 1 से नॉर्मल। मेडिकल में तो लोग रेंज 0.45, 0.40, 0.52, 5 लेते हैं। फंक्शनल रेंज में 0.80 और 1 to 2.5 लेते हैं। 1.15 नॉर्मल, मतलब आप हायर, हम मतलब 2.5 जो बोलते हैं ना, मैक्सिमम बोलते हैं हम लोग, है ना, उसके ऊपर हाइपोथायराइड के लिए। अब हाइपर में क्या होता है, हाइपर में लो हो जाता है ना TSH, हाँ। हाइपर में लो हो जाता है, तो वहाँ 2 नहीं देखना आपको ना। हाइपर में तो आपका वो मतलब फंक्शनल रेंज में अगर 0.7 आता तो हम लोग लेते हैं कि हाइपर की तरफ जा रहा है, राइट। इसका 1.087 है। हाँ, तो नॉर्मल ना, नॉर्मल रेंज में है तो फिर अभी। इसको, फिर अभी भी जब हम ट्रीटमेंट काफी टाइम से चल रहा है, पहले 10 सिटिंग दी वापस आई, तो ये आईज में जो मॉर्निंग में जो 1 घंटा उसको जो रह रहा है, तो ये क्यों अब रह रहा है? नहीं, वही देखना है ना, फंक्शनल रेंज देखना होगा हमें पहले बार, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे पास एक केस आया था, मैंने बताया था आप लोगों को शायद, वो हाइपरथायराइड का केस था। T4 was 21 and TSH was 0.005। जब वो हमारे पास आई थी TSH was 0.005। एग्जैक्ट मुझे देखना होगा, 0.00 था या 30 था, ऐसा देखना होगा। इस कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आई थी। तो सर इस तो केस में मैं क्या करूं? अभी वो जर्मनी से आई थी, अभी जस्ट गई हैं, तो लास्ट उनका रिपोर्ट मेरे पास शायद लास्ट, अभी उनके पास उनका पॉइंट एक पॉइंट 0.0 पे आ गया है, 0.01 पे आ गया, 0.018 आ गया लास्ट रिपोर्ट। और एक फर्स्ट रिपोर्ट मेरे पास, हमारे पास जब आई थी 00 था, 00। तो ये, हाँ, अभी आप, मैं देखता हूँ, रिपोर्ट सर्च कर रहा हूँ, आप बोलिए।
तो सर मैं इस केस में क्या करूं? ये इसीलिए आई थी कि ग्रेव डिजीज डायग्नोज हुआ, आंखें पूरी मॉर्निंग में एकदम बड़ी हो जाती, एक आंख ठीक है, एक आंख एकदम बड़ी हो जाती। पहले से बेटर, वो लोग बोल रहे हैं कि पहले से बेटर हुआ है, बट स्टिल देयर इज। और जब रिपोर्ट सर फ्री T3 फ्री T4 ये भी कराया, एंटी TPO 357 ये बढ़ के आ रहा है, तो ये बढ़ अभी के आ मैं रहा है, क्या मतलब करूं? इम्यून सिस्टम, ये हमारा जो केस है 0.005 पे है, तो अभी 1 0 डिलीट हुआ है ट्रीटमेंट के बाद, और T3 T4 नॉर्मल रेंज में आ गया, फंक्शनली नॉर्मल रेंज में आ गया। तो हम लोगों ने इनका पहले तो कंसल्टेशन स्टार्ट किया था, फिर देन ब्रांच पे आ गए थे, फिर हम लोगों ने फिर ये थायरेक्सिन का सिडेशन किया था, वो आप कर सकते हैं। और फंक्शनल रेंज से मैच करना होगा, फंक्शनल रेंज। और जहाँ एनडीटीपी ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि हाई आ रहा है, इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम पे इन्वॉल्व है। तो इम्यून सिस्टम आप टी रेगुलेटरी को फोन करिए, फोन किलर कर को, रही हूँ सर। हाँ टी किलर को भी ऑपरेशन ऑर्डर में आप कर सकते हैं। और मैं दो और चीज कर रही हूँ सर, एंटी इन्फ्लेमेटरी कोटोन हेट्रो, एंटी रेगुलेटरी सेल, ये दोनों एडेप्टिव से टोन हेट्रो, और कभी कभी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी ऑपरेशन ऑर्डर। सही जा रहा है, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हाइपरथायराइड बहुत कम होता है लोगों को, और ये टफ होता है ठीक करना, नो डाउट, बट अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है। नहीं तो सर मेरे को यही बात नहीं समझ में आ रही, आपके हिसाब से फिर इसको है ही नहीं हाइपरथायराइड 1.08, नहीं, पहले कितना था? और जब इसका फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी तो नहीं, हाइपर में जाती, कभी हाइपो में जाती। हाँ नहीं, ये पहले कितना, अभी आपके ट्रीटमेंट के बाद 1.18 या समथिंग आ रहा है, लेकिन हाँ, जब आ रहा स्टार्ट है हुई, हाँ तो जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम क्या था कंडीशन? उस टाइम का 0.082 कुछ था। 0.08, राइट? हाँ हाँ तो हाइपर हो गया ना, हाइपर केस। अभी ट्रीटमेंट की वजह से इनका 1 पॉइंट में आ गया, तो अभी ये नॉर्मल रेंज में आ गया है, राइट? लेकिन हाँ एंटी टीपीओ अभी भी हाई है, इसका तो बॉडी में प्रॉब्लम है, तो उसको भी हाँ नॉर्मल लाना होगा, उसको भी नॉर्मल लाना होगा, तो तब जाके अभी ये मैं थायराइड पे काम नहीं करूँ ना? नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिकॉज देखिए हमें फ्री T3 T4 का रेंज देखना है। आपने T3 T4 कराया या फ्री T3 T4 कराया? दोनों भी कराया सर। दोनों का रेंज क्या है? फ्री T3 T4 का रेंज क्या है? फ्री T3 T4 नॉर्मल रेंज में आ रहा है। नहीं, उनका नॉर्मल है, फंक्शनल रेंज देखना होगा। जहां तक है मुझे याद सर, अभी 3-4 केसेस चल रहे हैं, बट जहां तक याद है इसका फ्री T3 फ्री T4 नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। फंक्शनल नॉर्मल रेंज? हाँ सर, मतलब सेंटर में आ रहा है। नहीं, वैसे मत देखा कीजिए, ऐसे नहीं देखिए, मैं देख के आपको एक्सक्यूज, बता दूंगा। हाँ, फंक्शनल रेंज क्या, मैं देख के बता दूंगा। तो फिर मैं आपको भेजती हूँ सर, व्हाट्सएप करती हूँ। हाँ, आप इसको भेजिए, और आपका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही जा रहा है 2-3 आपका। दिन। हाँ, तो सर मैं इस केस में अब जब मैं ट्राई ओरिजिन से ही करूं, या फिर 62 तो करने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, अगर सब कुछ ठीक आ रहा है तो 62 करके थायराइड पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी आपको हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्यून सिस्टम एंड इमोशंस को ही ऐड करना और होगा। 25 ओम हीट ही कर रही हूँ सर। ओम हीट को 25 नहीं करिए ना, हाइपर थायराइड है तो ओम हीट तो एक्सेसिव रहेगा, अच्छा और कॉन्स्टिट्यूशन आपको रीचेक करना होगा। सर, मैं वो 2-3 बार पूछा उसको, तो नहीं, मेरे को लग रहा हाइपर थायराइड है तो ओम हीट दिक्कत होगा। ओम हीट एक्सेसिव रहेगा। हम्म। अच्छा, तो जैसे फिर हाइपर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिशिएंट लेते हैं ना, तो हाइपर में उसको एक्सेसिव लेंगे। ओके, तो अभी सर ट्राई ओरिजिन में एक इम्यून सिस्टम को ऐड करना है, टी किलर सेल को ऑपरेशन ऑर्डर, और जो दो आपने बोला रेगुलेटरी सेल को टोन हेट्रो, और फिर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन चेक करती हूँ। और क्या बोल रही थी सर, फिर इसमें ओम हीट अगर एक्सेसिव आए तो ओम हीट को सेडेट करना है बस। हाँ जी। और जो आप ट्राई ओरिजिन में बताए कि
थायराइड में थायरोनिम को रेंट करके, होमो रेंट करके सेडेट हेट्रो नहीं वो हाइपो में जरूरत करते है? हैं, नहीं वो हाइपो में करते हैं। हाइपर में नहीं थायरोनिन के ऊपर डायरेक्ट हेट्रोसिलेशन कर सकते हैं अगर T3 T4 हाई आ रहा है। नहीं, वो एंटी टीपीओ के लिए, एंटीटीपीओ के लिए इसको करने की जरूरत सिर्फ वो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट है वही देना है। हाँ। और एक पेशेंट का सर मैंने ट्रीटमेंट किया था 3-4 महीना नहीं 6 महीना पहले, उसको थायराइड काफी ठीक हो गया उस समय नॉर्मल रेंज में। अभी वापस मेरे पास 8 महीने के बाद आई तो मुंह एकदम काफी स्वेल था, मुझे लग रहा था कि कहीं गड़बड़ कुछ है। तो उसका जब T3 T4 TSH कराया तो नॉर्मल रेंज में था, तो मैंने फ्री T3 T4 कराया तो फ्री T4 काफी कम था। हाइपो का केस हो गया। नॉर्मल हाँ T3 T4 कभी नहीं कराइए। वो लोग करा के ही आए तो मैंने बोला अच्छा। थायराइड तो नॉर्मल है, तो वो एकदम चेहरा पूरा उसका, मैंने जो उनको 8-9 पहले पहले करा था एकदम अच्छी थी, वो अच्छी फिट फिट थी एकदम, अभी चेहरा एकदम ऊपर एकदम स्वेलिंग होके दिख रहा था। तो मैंने फिर फ्री T3 T4 कराया तो एंटी टीपीओ भी कराया, वो ठीक था। बट ये T4 काफी वो थोड़ा हाइपो का सा केस, मतलब हाइपो का केस। 1 पॉइंट कुछ है फ्री T4। हाइपो का केस। और ये फायदा होता है आपको सही नॉलेज। जैसे अभी मेरी ये जो पेशेंट आए थे जर्मनी से, तो उन्होंने कहा कि उनको वहाँ पे डॉक्टर ऑलवेज फ्री T3 T4 करते थे, तो वो उस बेसिस पे इंडिया में आके वो फ्री T3 T4 करने लगे। तो इंडिया में जितने दिन थी किसी भी डॉक्टर ने उनको फ्री T3 T4 टेस्ट करने के लिए नहीं बोला। वो 12 इयर्स की पेशेंट है हाइपरथायराइड की, तो ये डिफरेंस है। तो वो अपने आप से ही फ्री T3 T4 करने लगे। तो ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो ठीक है, आपने अच्छा किया टेस्ट, यहाँ पे डायग्नोसिस होती है ना, अदरवाइज डायग्नोसिस में नहीं होगा। तो राइट ब्लड टेस्ट का नॉलेज एंड देन उसका फंक्शनल रेंज का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी। और सर जैसे अभी ये हाँ बोलिए। मुझसे पहले जिन्होंने पूछा था कि वो मेरे पास भी 1-2 पेशेंट है जिनको लिपोमा बोलते हैं ना सर, स्किन हाँ के लाइपोमा। ऊपर गांठें हो रही है। हम्म। तो ये क्या रीजन से होता है? और किसी किसी को तो अभी जिसको 1-2 पेशेंट है उनको नया स्टार्ट हो रहा, 2-3 जगह हुई है, और 1-2 पेशेंट ऐसे जिनको पूरी बॉडी में है। तो क्या ये पूरा बॉडी में जो है वो जा सकता है? अभी तक मैंने किसी पे किया नहीं है। मैम से पूछा गया था तो मैम ने कहा था इट इज एक्सेसिव ह्यूमिडिटी इन द मसल्स, तो बस उतना ही बोल दिया था मैंने। तो दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट ह्यूमिडिटी फ्रॉम द लीवर एंड फ्रॉम द मसल्स, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो बट ये कभी कभी जेनेटिक होता है और ओबेस पर्सन में होता है ज़्यादातर, मतलब जहाँ ह्यूमिडिटी के सिम्टम्स दिखते हैं वहीं होता है। तो ह्यूमिडिटी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन तो से सर जिनको देन मसल्स से एंड लीवर से करके देख के यू कैन ट्राई। सर मसल्स जैसे अभी आपने बोला था डायबिटीज के पेशेंट में मसल्स में टोन हेट्रो करें, तो उस समय हम लेयर सिस्टम से मसल्स को न्यूट्रो ले रहे हैं? मसल्स को एक्चुअल में मसल्स को न्यूट्रो भी ले सकते हैं, मसल्स को हेट्रो भी लिया जा सकता है ना। तो ने- मतलब मसल्स सर को उसको प्रॉपर मसल्स आपको न्यूट्रो भी हम लोग लेते हैं, मसल्स हेट्रो भी लेते हैं। और जनरली मसल्स को न्यूट्रो या हेट्रो हम लोग ले सकते हैं। न्यूट्रो नहीं लेते हैं, न्यूट्रो या हेट्रो, हेट्रो भी ले सकते नहीं, जैसे हैं। और ऑन द होल आपने बोला ना मसल्स में टोन हेट्रो करना है और डायबिटिक और पेशेंट के लिए। हाँ, जब ऑर्गन के साथ वो स्विच करते हैं तो न्यूट्रो भी लेते हैं कभी कभी हम लोग। तो अभी मैं आजकल ऑर्गन को मसल्स को हेट्रो ले रहा हूँ। दो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक तो जैसे डायबिटिक पेशेंट को ऑन द होल मसल्स में टोन हेट्रो करना है, तो लेयर सिस्टम से मसल्स लेयर से आपको गए मसल्स को आपने हेट्रो लिया डायरेक्ट। मसल्स हेट्रो कहाँ आ रहा है सर? स्किन हेट्रो आता है नहीं, मसल्स। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक अलग क्लासिफिकेशन भी है।
है। ओ, हाँ, अलग क्लासिफिकेशन भी है। तो उस इस क्लास में इनको हेट्रो ना लेके कुछ और भी लेते हैं। तो स्किन को हम लोग न्यूट्रो भी ले सकते हैं, इस टाइप। स्किन को हेट्रो भी ले सकते हैं, स्किन को आप न्यूट्रो भी ले सकते हैं। तो उस केस क्लासिफिकेशन में मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, तो वो भी शेयर कर लूंगा। तो फिर उस केस में सर हेट्रो फिंगर में न्यूट्रो जॉइंट टोन हेट्रो करना है। हाँ जी। और सर जैसे एक आपने केस फैसाइटिस का बोला था, हील पेन जिसको रहता है, हाँ, और plantar जिसको fasciitis। हील पेन, हाँ, जिसको हील पेन में स्पर नहीं है बट देयर इज अ पेन, तो उस केस में हम फिट में गए होमो में जाके, उस समय मसल्स को आपने बोला था सेडेट होमो करना, तो उस समय पर मसल्स को न्यूट्रो लेंगे। हाँ, ये देखिए जनरली हम लोग न्यूट्रो ही देते हैं, ठीक है ना। ये एक अलग अप्रोच है जिसके ऊपर मैं ट्राई कर रहा हूँ, और उस पर हम लोगों ने ट्राई किया, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो सर आपको अगर न्यूट्रो लेके, क्लियर नहीं हुआ वो। हाँ जी, एनई न्यूट्रो लेना है सर कि न्यूटो? एनी एनी हम लोग न्यूट्रो, हाँ, एनी लेते हैं जनरली, ठीक है ना। और अगर हम लोग उसको एच भी ले सकते हैं, तो रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है एनी लेने से, तो एच लेके ट्राई करिए। फीट के केस में भी सर? हाँ, पहले एनी लीजिए, न्यूट्रो लीजिए, अगर रिजल्ट नहीं आता है देन हम लोग शॉर्ट ट्राई करें। और सर एक और चीज, एक पेशेंट को मैंने ये सोडा वाला एप्लीकेशन करने दिया, हाँ वो जी। कुछ कारण से 3 दिन ही नहीं आया, 4 दिन नहीं आया, बट उसने किया, उसने बोला फर्स्ट और सेकंड डे मुझे बर्पिंग आई ही नहीं, और थर्ड डे मुझे 2 मिनट से बर्पिंग आ गई। तो मुझे क्या समझूं मैं इसको? देखिए, आउट ऑफ द 2 दिन बर्फ ही नहीं आया, हाँ, तो देखिए और एक इसमें होता है कि स्लाइड बर्फ आता है, जो मैंने लिखा है ब्लॉग में। तो स्लाइड बर्फ को इग्नोर करना होता है, पूरा बर्फ खुल के आना होता है, राइट। तो इसीलिए क्या है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए हम लोगों को 3 दिन 4 दिन रिपीट करते हैं, तब हम लोग कंक्लूजन में आते हैं। लेकिन अगर एकदम नहीं आया, दैट मीन्स इट इज एक्लोरहाइड्रिया, नो एसिडिटी। उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, गैस बहुत बनती है बोल रहे थे। हाँ हाँ, तो वो तो मैंने बोला ये आप करके देखो और मेरे को बोलो। फिर हाँ 4 दिन वो दिखे नहीं, कोई काम से नहीं आए, हाँ तो फिर हाँ आज मेरे को बोल रहे थे फर्स्ट 2 डेज मुझे बर्पिंग बिल्कुल नहीं आई, बट थर्ड डे मुझे बर्पिंग आई। हाँ। तो थर्ड डे पूछिए कैसा बर्फ, हल्का या पूरा ज्यादा, ये भी एक क्वेश्चन रहना है। अच्छे से आई थी, 2 बार आई थी, एक बार आई और एक बार आधे घंटे के बाद फिर आई। और 1-2 दिन ट्राई कर लेते। अच्छा, उनको कुछ भी खाए तो गैस हो रही। जनरली ये लो एसिड का, भूख कैसी लगती है? भूख अच्छी है। आज का जो पोस्ट है आपने देखा कौन सा सर? फेसबुक पे, इंस्टा पे? सर वो देखना नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा बहुत बिजी उसमें शेड्यूल जा रहा है। आज मैंने दिया है, उसमें हेट्रो डाइसिफाई, हेट्रो रहेगा तो क्या सिम्टम्स, होमो रहेंगे तो क्या सिम्टम्स। तो उसके बेसिस पे भी हेल्प मिलता है समझने का। जनरली इनडाइजेशन उन्हीं को होता है जिनका हीट वीक है। उनका अग्नि, हीट वीक है। हाँ, अग्नि वीक है ना, जठाग्नि बोलते हैं ना। तो अग्नि नहीं रहेगी तो खाना कहाँ पचेगा, खाना नहीं पचता, उसके कारण से गैस होगी। और एक कारण डिओडेनम से प्रॉपर डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन जूसेस का नहीं नहीं है। सिक्रीट होना, वो भी है, वो भी एक रीजन है। हीट एंड हॉटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है। आप 1-2 दिन और रिपीट करने बोलिए। ठीक है। और क्या है ना, और कुछ चीजें हम लोग कंफर्म करते हैं। अगर आपने ब्लॉग पढ़ा हुआ तो मैंने लिखा है वहाँ फंक्शनल ब्लड एनालिसिस, तो उससे भी आप लोग पता चलेगा। वो मैं बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ, शुरू करने। आज के लिए यहीं रख दें, ओके। सर एक ये पूछना था सर, कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट 15 मिनट्स के लिए देना चाहिए सर कि 20? नहीं 30 मिनट, मिनिमम 20, मैक्सिमम 40, ऑन एन एवरेज 30 मिनट।
जी सर, 15 मिनट्स कम हो जाता है सर अभी। हाँ 15 मिनट कम है, मिनिमम तो 20 रहना चाहिए। जैसे क्या होता है सर, पेशेंट कम समय के लिए आते हैं तो लेडीज के लिए राइट हैंड में ही देना है हमको कॉन्स्टिट्यूशन। चक्रा कर रहे और हैं तो राइट हैंड, मेरिन का दोनों हाथ, लेकिन लेकिन अगर आप चक्रा दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर रिजल्ट थोड़ा कम आए। जी सर, क्योंकि सर कम समय के लिए आते हैं, राइट हैंड में ट्राई ओरिजिन देना है तो लेफ्ट हैंड में सब कुछ एक आप कर सकते हो। एक साथ दे दीजिए ना। दे सकते हैं सर, कॉन्स्टिट्यूशन भी और हाँ कुछ नहीं, पहले मैं भी जब स्टार्ट किया तो अलग अलग देता था, बट एक साथ हम लोग अब एक साथ ही देते अच्छा अच्छा। मेरा तो ऐसा था कि सर कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं वहां नहीं देना है। हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आज ये सब सॉफ्टवेयर है ना, सब अभी अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ रहा है। आप देखिए मल्टीटास्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वैसे ही मल्टीटास्किंग ये तो ऊपर वाले का बनाया हुआ हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, तो मल्टीटास्किंग करिए। कोई इशू नहीं और सर, इतना दे सही। सर आजकल ना कोई लोग वेट भी नहीं करते सर इतना। बात सही है, लेकिन क्या होता है जब रिजल्ट आने लगता है ना, तो फिर सब आते हैं बैठते हैं। वो सही है बट 2-3 सिटिंग्स में वी हैव टू गिव सम हाँ ये तो रिजल्ट। रहता है। अभी हमारे क्लिनिक में एक पेशेंट आए थे RLS, रेस्टेड लेग सिंड्रोम का। ठीक है, किसी ने उनको रेफर किया, तो रक्षा नहीं, अभी मीटिंग में उसने हिस्ट्री लिया, तो रक्षा से पूछने लगे कुछ होता है ऐसा वैसा। काफी उन लोगों का बाहर में हिस्ट्री लेने टाइम दिमाग खराब किया उन्होंने। अब बोले 3 सेशन में रिजल्ट नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है, मैं नहीं ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो रक्षा फाइल लेके आए, बोले सर ऐसा ऐसा, वो बोल रहे हो कोई बात नहीं भेजो उनको ना। और उनकी कंडीशन ये थी कि रात में दीवार पे सपोर्ट लेके खड़े रहते थे सब। वो नींद नींद है बट सो नहीं सक रहे हैं, ये कंडीशन थी RLS। तो रिजल्ट ऊपर वाले को देना होता है, और फर्स्ट सेशन से उनको रिजल्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, और आज वो आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे जैसा आदमी अगर आके ट्रीटमेंट ले रहा है तो मुझे ट्रीटमेंट में दम है। और मेरा क्लिनिक, अगर आप लोगों को टाइमिंग मालूम, तभी मेरा ऑफिस टाइम ही रह गया है, उनको अपना काम छोड़ के ही आना है, सुबह शाम में मैं नहीं बैठता हूँ। तो जिनको जरूरत होगी, हाँ डेफिनेट ठीक है, टाइम ऑफिस टाइम में प्रॉब्लम होती है लोगों को, लेकिन जिनको जरूरत होगी वो आएंगे और वो बैठेंगे। और बेटर तो यही होता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट ले, थोड़ा मेडिटेट करे, रिलैक्स हो, जिंदगी में भाग ही रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने के लिए तो थोड़ी देर आधे घंटे 45 मिनट निकालें, तो उससे फर्क पड़ता है। अगर वो निडिल लगा के मेडिटेशन करते हैं तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये पेशेंट को समझाइए कि हमारे क्लिनिक में भी आते हैं लोग, निडिल लगा के चले जाते हैं, हम गाड़ी में बैठ के खोल लेंगे, आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाएंगे। मैं अलाउ करता ही हूँ, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप बैठ के यहाँ ट्रीटमेंट लें, आराम से मेडिटेशन करें तो अच्छा रहता है। तो हमारा और काम बोल सर देना है। सर मैं पेशेंट के साथ बात करता हूँ, मतलब ये ठीक है? और बात नहीं करिए, बात है, उनको मेडिटेशन करने के लिए छोड़ दीजिए, उनको वो एनर्जी रिसीव करने दीजिए, जो बात करना है निडिल लगाने के पहले। ओ अच्छा अच्छा, मतलब हंसते ही है, मतलब बहुत कुछ ये वो अच्छी हंसते बात है, अच्छी ऐसे। बात है। लेकिन अगर मेडिटेशन करेंगे तो अच्छा है। जैसे पेशेंट, उनको नींद आने लगेगी, और नींद आने लगेगी तो उनकी बॉडी और एनर्जी रिसीव करेगी। अच्छा सर मैंने जो वो केस पूछा था ना जिसका गर्दन टेढ़ी हो हाँ जी हाँ जाती जी है, हाँ जी हाँ जी, हाँ क्या केस था torticollis, उसका? हाँ क्या था? वो डिफरेंस तो ठीक हो गया उसको। जो गर्दन पॉकेट से हाथ निकाले हाँ कुछ काम हाँ करे तो हाँ, वो उसमें तो काफी डिफरेंस, ही सेट कि मुझे काफी ठीक लग रहा है। बहुत बट उसको एक जगह का पेन नहीं जा रहा। वो बोल रहा है कि जब मैं सुबह आपके पास ट्रीटमेंट करा के जाता हूँ तो एकदम ठीक रहता हूँ, 5-6 बजे के बाद दर्द चालू हो जाता है या फिर कुछ अनईजीनेस चालू हो जाता है, और जब वॉक करता हूँ तो थोड़ा नेक में हेवीनेस रहता है और अंदर से कहीं दर्द आता है। मैंने उसको पूरा C4 to C7 सर्वाइकल T1 ट्रीटमेंट तो दे रही हूँ सर। दर्द भी बोल रहे हैं कि काफी हद तक कम है, उनके हिसाब से बोल रहे हैं 50-60% कम है, बट स्टिल शाम तक वो दर्द बढ़ जाता है, हेवीनेस दिखता है। मे भी काम करने की वजह से। तो उनको रिंग दे दीजिए, आप मसाज करते रहें। मसाज गर्दन का। हाँ ये पॉइंट से मसाज, सभी फिंगर से हेलो, मसाज करेंगे तो वो थंब दिन भर में ना काम। सर? हाँ, सब में स्पेशली, बाकी सारे फिंगर्स हैं, सब में इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस है, नेक है, तो वो एक्चुअली कभी कभी वर्क के कारण हो सकता है। और आजकल जनरली ये नेक, डाउन नेक सिंड्रोम जो है ना, उसकी वजह से भी हो रहा है।
हाँ, सब ये जो पेशेंट करता गर्दन नहीं का है है ना कुछ। वो ठीक हो गया सर। नहीं नहीं करते हैं, ऐसा मत बोलिए नहीं करते हैं, करते हैं हम पेशेंट कुछ को टास्क समझाइए। देंगे तो कुछ मैंने देखा है, कभी कभी नहीं नहीं सीट उनको थेरेपी भी मैं उनको बोलता हूँ जैसे नहीं नहीं लगाने के लिए। उनको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए। जैसे अ, उनको इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हाँ जनरली नहीं करते हैं। मैं बहुत काफी मीटिंग्स में मैंने बताया, मेरे एक पेशेंट के साथ बहुत पहले, आज से नहीं भी तो 7-8 साल पहले का एक्सपीरियंस है मेरे एक पेशेंट को। मैं हर पेशेंट को हम लोग अभी भी क्लिनिक में हम लोग देते हैं रिंग। हर फर्स्ट डे हम लोग डिजीज वाइज कलर रेड ग्रीन ब्लू देते हैं। तो उनको भी दिया हुआ था हमने। तो नी पेन की पेशेंट थी और यूज नहीं करती थी। मैं आने से पूछता था यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक दिन उनका पेन काफी कम हो गया था, तो एक दिन अचानक से उनको पेन बढ़ा, तो वो मुझे फोन करने के लिए गई। तो फोन जहाँ रखा हुआ था वहीं पे रिंग रखा हुआ था, वो रिंग खाई। मेरे सर ने बोला एक बार मसाज तो करें, और वो रिंग से मसाज की और उनका नी पेन कम हो गया इंस्टेंट। तो उसके बाद उस दिन शाम में क्लिनिक आई, उन्होंने बताया, बोले कि अब ये रिंग तो मेरे डायमंड रिंग से भी ज्यादा कॉस्टली है, तो हमेशा संभाल के रखती थी। और कई बार तो ऐसे हुआ कि हमारे पास पेशेंट हमारे से पूरा रिंग का पैकेट लेके गए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को। तो उनको इम्पोर्टेंस समझाए कि इससे मसाज करेंगे, और वो करेंगे ना, 2-4 बार करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। वो इम्पोर्टेंस समझ में आएगा तो वो रेगुलर करेंगे। हमारे पेशेंट करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जो लोग समझ में आता है करते हैं। समझाइए, हमारा काम हाँ समझाना है, बताना है, बाकी उनका काम है। सर, रिंग का कलर का क्या कोई इफेक्ट होगा? होता है मतलब मैं हाँ तो बिल्कुल पेशेंट को बिल्कुल। जैसे कलर मिलता है वैसा ही दे देता आई हूँ। नहीं, वैसे नहीं दीजिए। ट्रायोजन जब आप सीखोगे ना, ट्रायोजन तो सेकंड लेवल में थोड़ा बहुत आइडिया हमने दिया है आपको। तो ट्रायोजन कलर से हम लोग देते हैं। सर मुझे जनरली ओ अच्छा। समझाइए ना, ये कलर से जैसे अभी नी जॉइंट का पेन है, चलो विंड एनर्जी बढ़ानी है तो ग्रीन कलर दिए। नहीं, उसमें हम लोग जैसे क्रॉनिक तो केसेस फिर हैं तो हम लोग रेड कलर देते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में हम लोग रेड को अवॉइड करते हैं जनरली। और अगर इस टाइप से हम लोग करते हैं। ग्रीन तो न्यूट्रो है, किसी को भी दे सकते हैं। जैसे मैं किसी जैसे आरबीआई में जब कभी मैं लेक्चर के लिए जाता हूँ, वहाँ हम लोग रिंग डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वहाँ ग्रीन ही ले जाते थे कि कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे, तो ग्रीन कलर। हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उस केस में हम लोग ब्लू कलर के रिंग दे सकते हैं। इस टाइप से इवन बॉल आता है, सुजोक बॉल आता है ना, हाँ तो वो सुजोक बॉल भी कलर के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आप ग्रीन कलर रेड कलर से मसाज करने दे सकते हैं। लाइक दैट। इस तरह से कलर का कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे जो टूल्स हैं सुजोक के, तो उसमें भी रिजल्ट। और किसी को एक्सपीरियंस हो, अगर मंजरी जी आप लोगों सर का। कुछ बोलना है। हाँ जी बोलिए। हाँ आपका बोलिए। एक पेशेंट है हाँ जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है। जैसे कि नींद से जागा तो उस टाइम होता है 52/31, और शाम को हो जाता है 170/95। इतना डिफरेंस। हाँ, इतना डिफरेंट होता है। और इसके कारण जब ज्यादा लो हो जाता है तो उसमें चलने में बहुत दिक्कत होता है, इतना लोग में तो और ग्रेडियंट चलना एक्स्ट्रा है। फिरना एकदम कम मोबाइल। जी हाँ इतना कम में तो चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। हाँ, चक्कर ही आ रहा है और चलने में भी बहुत दिक्कत है। ये बहुत काफी दिन से था, जब वो उन्होंने स्कूल लाइफ में था ना तब। या अभी तो उनका एज है 62। तो ये बचपन रिटायरमेंट से के ये। बाद ये ज्यादा हाँ हो रहा है। तो आ हॉटनेस है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन से आ हाँ, हॉटनेस क्रिएट करिए। और हॉटनेस सीडेड कर रहे हैं हम। उनका हाँ ओम कॉन्स्टिट्यूशन निकले हैं, पर हॉटनेस हम सीडेड कर रहे हैं। उसमें थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला, कितना ज्यादा नहीं आया। इनका ब्लड हो प्रेशर सकता है में कोई आपको। ज्यादा चेंजेस नहीं है, पर फ्लैक्चुएशन में थोड़ा कम है। जैसे कि सुबह में जो 8 से 10 बजे के बीच ओम हीट का जो टाइमिंग है चक्रा, उस टाइम में ज्यादा कम हो जाता है। और उस टाइम में अभी थोड़ा कम कम हुआ, मतलब जैसे कि 52 हो जाता था, वो अभी 60-65 रह रहा है, नीचे अच्छा है, वाला। अच्छा अच्छा, वो ठीक हो जाएगा। आप इसमें एड्रिनल और ग्लैंड और लीवर को ऐड करिए। एड्रिनल ग्लैंड, लिवर हम ऑपरेशन और कर रहे हैं। हाँ, और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाँ ये 3 को आप ऐड करिए, उसमें उनका ठीक हो जाएगा। और साथ में ठीक, वो ब्लड टेस्ट हाइपोथैलेमस। करके देख। ब्लड
टेस्ट करके देखना होगा विटामिन का अभी क्या लेवल है। बहुत सारा रिपोर्ट पड़ा हुआ है, वो बहुत जगह जा चुके हैं। स्कूल टीचर था ना, आप रिपोर्ट मुझे तो फॉरवर्ड करिए, मैं बैंगलोर देखता हूँ। गए, चेन्नई एपोलो, बैंगलोर में मणिपाल भी गए, और इधर कोलकाता में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं गए। कोई बात नहीं, आपसे अंत ठीक में हो हमारे जाएंगे, पास आए। आपसे ठीक हो जाएंगे। ठीक, आप वो वो तो रिपोर्ट ऊपर मुझे वाले की भेजिएगा, मैं देखता हूँ, मैं देखता आपकी कृपा है सर। हूँ। नहीं नहीं, सब आप लोग की स्माइल एनर्जी है, उससे रिजल्ट आ रहा है और ऊपर वाले की ब्लेसिंग से। ठीक है, आप रिपोर्ट हम मुझे भेजिए, भेजेंगे मैं आपको देखता हूँ। रिपोर्ट। हाँ, मैं देखता ठीक है, भेजेंगे। थैंक यू सर। सर नेवल के पास में जो पेट दर्द रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है ना, तो हूँ। हाँ जी, क्या हाँ जी। समझेंगे सर, हम्म, क्या समझेंगे उसको? इस पे लास्ट शायद मीटिंग में भी हमने डिस्कस किया था, राहुल जी ने बताया था फ्रंट फोर मेरिडियन ले सकते हैं, और इंटरनल ह्यूमिडिटी चक्रा भी ले सकते हैं, इंटरनल ह्यूमिडिटी चक्रा और ड्राइनेस चक्रा। इंटरनल ह्यूमिडिटी चक्र में क्या करना सर, सेडेट होमो करना? होमोसिडेशन इनको क्या सर रह सकता है सर, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन? इन्फेक्शन हो सकता है, गैस इंडाइजेशन हो सकता है, देखना पड़ेगा। सर मेरे पेशेंट का जो मेरा एक पेशेंट है तो उनका बैक पेन है, तो उनका रिंग देंगे तो कौन सी कलर का मतलब देने से अच्छा रेड दे होता है? सकते हैं, क्रॉनिक पेन में रेड कलर, अच्छा, पर उनका ब्लड प्रेशर है तो तो फिर ग्रीन दे दीजिए। रेड। अच्छा अच्छा। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ सॉरी सर। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मतलब मोक्सा करने के बाद मेरा मतलब एनर्जी बढ़ा है, मतलब अब पहले से थोड़ा बेटर बेटर है। और मैंने ट्रीटमेंट भी मतलब स्टार्ट किया था, कल 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 किया था, तो आज मैंने देखा है थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। चलिए, गुड। और विटामिन डी ले रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। ठीक। और थायराइड का जो मेडिसिन का जो पावर था वो भी घटा दिया, 25 ले रहा हूँ अभी। चलिए, बहुत गुड। सर ये जो केस अभी मैंने बोला था ना कि लिपोमा का केस है, तो आपने बोला था कि अभी अभी आपने बोला ह्यूमिडिटी सेडेट करना, फिर लीवर में से ह्यूमिडिटी सेडेट करना, बट जिसका अगर टाइप 2 कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका ओम विन तो लंग आएगा। विंड से नहीं बोल रहा है, मसल से बोल रहा है। तो तो मसल्स मसल्स को मसल्स इज कौन कंट्रोल बाय करता है, ओम ओम विंड। विन? हाँ हाँ, ओम विंड तो उसमें ठीक है, जो आएगा उसमें करेंगे। तो फिर वही मैं पूछ रही हूँ कि दैट केस में ओम विन तो लंग्स में आएगा, हाँ, तो कोई लंग्स दिक्कत नहीं। में से ह्यूमिडिटी सेडेट करनी हाँ है। हाँ हाँ। हेलो सर, मैं जो मोक्सा ले रहा हूँ वो तो बॉडी एक्यूपंक्चर का मोक्सा है, पर आपने कहा था सुजोग की मोक्सा अलग से आता है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मैं अभी मतलब उसके बाद जब मैं खरीदने जाऊंगा तो सुजोग मोक्सा कहना पड़ेगा ना? आप क्लिनिक में फोन करिएगा, क्लिनिक से आपको फोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है? सर अच्छा मिनी अच्छा मोक्सा अच्छा। बोलते हैं उसको। हाँ, मिनी मोक्सा है या फिर स्टिक मिनी मोक्सा। मोक्सा। हाँ हाँ, तो वो फोटो खींच हाँ के भेज स्टिक देंगे। मोक्सा तो है मेरे पास। हाँ, तो स्टिक मोक्सा भी उसको मिनी अच्छा। मोक्सा बोलते हैं, जो सुजोग के पॉइंट में यूज करते हैं ना। मिनी और भी छोटा ज्यादा जो पहले आता था। हाँ वही मोक्सा मेरे पास है, स्टिक मोक्सा। स्टिक यूज कर रहे हैं हम लोग आजकल, स्टिक वाला ही यूज कर रहे हैं। स्टिक मतलब कौन सा आप छोटा हाँ छोटा इतना छोटा बड़ा? छोटा मोक्सा है, पीछे गाम होता है। हाँ हाँ, वो यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे पास बॉडी एक्यूपंक्चर का भी मोक्सा है, मतलब पहले ठीक में है, हाँ खरीदा था, मतलब हाँ, ठीक है, पहले जब उसको यूज सीखा। करिए, जैसे अपनी लास्ट मीटिंग हमने डिस्कस किया था, मंजू जी ने हाँ बताया था अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी तक हमने क्लिनिक में स्टार्ट नहीं किया है, हम लोग भी करके मैं देखूंगा। एक्चुअली स्टाफ को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। सर मैं तो वही मोक्सा यूज करती हूँ, एक्यूपंक्चर वाला, बड़ा वाला। बड़ा वाला, अच्छा। ये सर उसमें सेल्फ बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ना, मिनी मोक्सा। एक्चुअली मिनी आप मोक्सा आप आप अकेले सब कुछ करते हैं ना, तो नहीं, एक है सर असिस्टेंट, बट फिर भी इतने लोगों को हैंडल करना हाँ, नहीं तो बड़ा तो फिर वो तो स्टिक वाला ज्यादा बेटर है ना, आप एक साथ दो तीन को लगा सकते हैं, और उससे तो आपको एक ही को देते रहना है, तो आप फिर आप स्टक हो जा रहे हैं ना, आपके आप या आपके स्टाफ।
तो सर स्टिक मोक्सा कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब वो स्किन बर्न कर देता है, बहुत पेन होता उनको है। बताना होगा, पेशेंट को अलर्ट रहना है, ज्यादा जैसे ही अगर ज्यादा गर्म लगे तो तुरंत निकाल देना है। ये थोड़ा सा कभी कभी होता है, एक्सीडेंट हमारे भी क्लिनिक में हो जाता है, बट जनरली नहीं होता। सर अच्छा विच वन इज मोर इफेक्टिव, हम लोग जो सिगार मोक्सा एनर्जी पॉइंट्स में करते हैं या मिनी मोक्सा दे देते हैं, कौन सा मोर इफेक्टिव? जो स्टिक मॉक्सा हम लोग जो देते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव। बट हीट इसका ज्यादा रहता है ना? उसमें क्या होता है ना, उसमें उसका जितना हीट है उससे आपको पता भी चलता है कि पेशेंट कितना जला तो उनको हीट महसूस हुआ, या पूरा जल गया उनको हीट महसूस ही नहीं हुआ, तो उनको 2 बार देना है। तो नंबर का भी एक यूज है, 1 मॉक्सा, 2 मॉक्सा, मेल के लिए ऑड नंबर, फीमेल के लिए इवन नंबर। तो वो भी नंबर का भी कॉन्सेप्ट है। तो दोनों तरीका, बहुत सारी चीजें हैं जो मैच करते हैं, तो स्टिक मॉक्सा ज्यादा बेटर फिल्टर। सर आप कौन सी मोक्सा यूज करते हैं? मतलब ग्रुप में पिक्चर दे देंगे तो अच्छा होता, क्योंकि मैं जो स्टिक मोक्सा यूज करता हूँ वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब पता नहीं क्या दिया। अब देखना पड़ेगा। देखिए मैं तो आज कल देखता भी नहीं हूँ, कविता जी लेके आती हैं और क्लिनिक में भी मैं नहीं देखता हूँ, स्टाफ लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वही लोग यूज करते हैं। बट ठीक है, मुझे याद दिलाएगा, मैं चेक करके बताऊंगा, या फिर क्लिनिक में आप फोन करिएगा ना तो वो आपको फोटो खींच के भेज दें, बॉक्स का भी अच्छा और अच्छा अच्छा मॉक्सा का। अच्छा, मैं फोन करके तो। हाँ, उनको भी हाँ। सर स्मोकलेस मोक्सा अच्छा है, और जो स्मोक होता है वो अच्छा है? आजकल देखिए स्मोकलेस इसलिए निकला है क्योंकि चेम्बर, एसी चेम्बर रहता है, किसी किसी को एजमा की प्रॉब्लम रहती है, तो सब चीज़ों को देख के स्मोकलेस मॉक्सा निकला है। बट स्मोक वाला जो स्टिक वाला मॉक्सा है वो ज़्यादा अच्छा स्माइली हूँ सर। है। हाँ जी, सर अगर नेवल में पेन है तो उसमें लोकल सुजोकी भी तो यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते तो सर उसमें ब्योल मैग्नेट लगा सकते हैं। ब्योल लगा हैं, सकते स्टिक वाला बार मैग्नेट। हैं, ब्योल भी लगा सकते हैं, फार भी लगा सकते हैं, बट लोकल पॉइंट में ब्योल ज़्यादा अच्छा है। सर वही पूछा, थैंक यू। सर ले वो हाँ, सर वो हाँ बोलिए। चक्रा का टाइमिंग मतलब वो क्लियर नहीं है क्लियर नहीं है। ना। नो सर, मतलब समझने टू में टू प्रॉब्लम टू हो रहा टू है। 2 AM to 4 AM, एक्चुअली वो 62 का पार्ट है, इसलिए आपको क्लियर नहीं है। तो 2 AM to 4 अच्छा। AM इज, कौन बताएगा? सर हाँ। आविन। हाँ अनिता जी को पूरा याद रहता है। तो 2 AM to 4 AM 2-2 घंटे का टाइम है। तो जैसे मेरिडियन का टाइमिंग 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो चक्रा का टाइमिंग 1 घंटा पहले से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 AM to 4 AM, आ विंड, देन विंड, देन आ हीट, हीट, ऐसा करके कंटिन्यू होता है। यहाँ विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस फॉलो। 12 noon is brightness and midnight is darkness. Based on age. अच्छा, जैसे 62 सर ज्वाइन करेंगे मैं तो पूरा जो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। मतलब 62 में ये डिटेलिंग में है, मतलब और ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा अच्छा। चलिए सर वो लास्ट कब से क्वेश्चन। स्टार्ट होगा? नेक्स्ट संडे, दिवाली के बाद वाले संडे को आप लोग का एग्जाम होगा, और उसके बाद हाँ। स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा अच्छा सर, और एग्जाम ऑफलाइन में होगा तो? हाँ जी, क्लिनिक ब्लॉक है। अच्छा अच्छा। পরীক্ষা হবে দিওয়ালির পরে। सर इट्स দিওয়ালির পরে 9:30 পরীক্ষা सर। হবে তোমার? सर आई थिंक क्लास। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन या आज स्माइल लाइट करें? सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। हाँ बोलिए। सर सर जैसे ओवरी में सिस्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर वो वापस भी आता है थोड़े दिन में? हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमिडिटी रहेगा तो फिर वापस आ सकता है। डाइट गलत हुआ और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वापस आ सकता डाइट कांस्टेंट फॉलो अप है, बट है। और इंसुलिन जैसे इंसुलिन चेक कर लीजिए, इंसुलिन फास्टिंग पीपी। ठीक होने के बाद भी वापस कैसे आ सकता है सर? 1-2 महीने के बाद ही या 6 महीने के बाद ही वापस? डाइट गलत हुआ तो वापस आए, कॉज है ना, कॉज अगर आप कॉज को इनवाइट कर रहे हैं तो आएगा।
अभी जैसे मैंने एक पेशेंट को बोला था ना सर कि वो 28 इयर्स की है, उसको ट्रीटमेंट दिया, 2-3 महीने से चल रहा है, बट बहुत बहुत कम आती है। तो एक बार लेफ्ट हैंड में चला गया, एकदम बिल्कुल नहीं था, राइट हैंड में था। अब राइट हैंड के सिस्ट जो 2-3 थे वो एक कम हो गया, साइज कम हो गया, तो लेफ्ट साइड में फिर एक छोटा सा सिस्ट आ गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जारी है। सोने का लाइफ स्टाइल क्या है उनका? और खाने का भी उसने बहुत मेंटेन कर रखा है। लाइफ स्टाइल, सोने का टाइमिंग? वो तो उसको थोड़ा स्ट्रेस है, 12-1 बजता बोलती है काम में। वजह से अब जैसे एक मेरी भाभी का ट्रीटमेंट हुआ था, गाबा सर ने किया सर, 10 सिटिंग्स में उसका पूरा जो राइट सिस्ट था, राइट ओवरी में सिस्ट क्लियर हो गया, पीरियड्स नॉर्मल हो गए, वापस 5 महीने के बाद वापस इरेगुलर हो गए, वापस आ गया। वही है ना कि आपको पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ओवरी, इसका ऑपरेशन ऑर्डर रखना होगा और इंसुलिन रेसिस्टेंस को चेक करना होगा। इंसुलिन रेसिस्टेंस अगर रहेगा बॉडी में तो आपको ये सिस्ट आ जाएगा। मतलब इतनी मुश्किल से सर ठीक किया और वापस आ जाए। नहीं तो उसको बोला ना कि ये 3 ऑर्गन को ऑपरेशन ऑर्डर, क्योंकि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवरी का एक्सिस बनता है, ये तीनों को ठीक करना है, लीवर को ठीक करना है, साथ में इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत बड़ा एक कॉज है। सर ह्यूमिडिटी में से ह्यूमिडिटी करना है फिर। हाँ, इसमें थोड़ा स्प्लीन के ऊपर भी ट्रीटमेंट देना मनीषा जी। हाँ, स्प्लीन, हाँ, मेन ऑर्गन वही है ना ह्यूमिडिटी हाँ, का। हाँ, ह्यूमिडिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहिए। ओम ह्यूमिडिटी में से ह्यूमिडिटी वो करना है क्या, डिक्रीज? करस्पॉन्डेंस पे आप सीड्स लगाते रहिए, स्प्लीन में, स्प्लीन और लीवर में, स्प्लीन और लीवर में। और ये जो सर ने बताया पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस और वो तो ओवरी है, को वो ऑपरेशन ऑर्डर है, ऑर्डर सर। लेकिन ये पेशेंट घर में भी कर सकते हैं ना, आपने हाँ, अगर हाँ, लोकेशन दिखा दिया उनको करस्पॉन्डेंस और कहाँ एक चीज प्रेस करना है। और एक चीज पेशेंट को आप सिखा सकते हैं, ओवरी यूट्रस के ऊपर कलर का सीक्वेंस। हाँ, वो भी कर। सर मैं ग्रीन कलर यूज करती हूँ। फर्स्ट वीक ग्रीन, सेकेंड वीक रेड, थर्ड वीक ऑरेंज, फोर्थ वीक येलो। विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी का कलर 4 वीक में आपको पेशेंट को बताना है। 1 मिनट सर, फिर से बताइए ना। फर्स्ट वीक ग्रीन, विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी। फर्स्ट वीक विंड, सेकेंड वीक हीट, थर्ड वीक हॉटनेस, फोर्थ वीक ह्यूमिडिटी। सर जो वीक पीरियड्स मेंसेस है उसमें विंड। फर्स्ट वीक ओके, पीरियड स्टार्ट हुआ, दैट इज द फर्स्ट वीक। अच्छा ठीक है सर। सर एनर्जी पॉइंट का ट्रीटमेंट दिन में 2 बार कर सकते हैं ना? बहुत ज्यादा लो एनर्जी तो कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं मतलब खुद के ऊपर दिन में 2 बार ही करता हूँ। बट ओवर स्टिमुलेशन करने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिन नहीं करिएगा, कुछ दिन नहीं करिएगा, बाकी बॉडी को एडजस्ट होने दीजिए। सर ये जो इम्यून सिस्टम में एंटी इंफ्लेमेटरी टोन हेट्रो करते हैं, वो अल्टरनेट डे देना चाहिए या रोज दे सकते हैं? नहीं, ऑल्टरनेटिव रोज, अगर कभी क्रॉनिक केसेस में ही तो हम लोग करते हैं ना, तो रोज देने की जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेटिव डेज में देना चाहिए। सर दिवाली के बाद किस तारीख को होगा आप बताएंगे? दिवाली के बाद अभी तक फाइनल नहीं किया है, बट दिवाली आज हमारा लास्ट क्लास है, लगभग लास्ट क्लास है। उसके बाद हम लोग हो सकता है 2 तारीख को मिलेंगे, ये और खत्म। दिवाली के बाद हम लोग 6 तारीख संडे है, 6 तारीख को एग्जाम लेंगे। 6 तारीख ना? 6 उसके बाद ही 6 की 2 का वो जो हम बताए थे आपको, उसके बाद हाँ ऑनलाइन स्टार्ट कर वीडियो लेंगे। करके। हाँ, वीकली हम लोग 2-2 घंटा के लिए मिल सकते हैं। चलिए वो मैं बाद में ग्रुप में बात करूँ। ठीक है सर। ये 6 तारीख को क्या एग्जाम है सर? 61 का। आप गोवा से बैठ के दीजिएगा। वहां से बैठ के देंगे सर? आपको सिर्फ एग्जाम देने के लिए कलकत्ता नहीं बुलाएंगे, आपको हम पेपर भेजेंगे, आप उस टाइम प्रिंट आउट करके एग्जाम दे के तुरंत हमें मेल कर दीजिए। हाँ हाँ, ये अच्छा रहेगा। हाँ सर। सर थैंक यू सर, स्माइल है लाइक। सर, मतलब Well, thank you, sir.
एग्जाम के लिए ग्रुप में बात sir. करते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए ओके। हाँ, My sir. light, sir. Smile night, sir. Smile night, sir. Highlight, sir.